नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है सूर्य नमस्कार विरोधियों पर वार। सूर्य नमस्कार पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज हाई कोर्ट के तरफ से याचिका खारिज करने के बाद सख्त संदेश आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले काल कोठरियों में घुस जाएं और जिंदगी में कभी सूर्य का प्रकाश ना लें। कई मुस्लिम संगठन सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के राजस्थान ब्रांच ने मुस्लिम छात्र छात्राओं से 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करने की अपील की है। इधर सूर्य नमस्कार रोकने के लिए, जैसा हमने बताया, हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मंत्री जी को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। पहले रिपोर्ट देखते हैं। सूर्य नमस्कार के विरोधियों को शिक्षा मंत्री की दो टूक। सामूहिक रूप से एक स्थान पर इकट्ठे होकर के यदि संभव हो तो सभी स्कूल प्रांगण में जाकर के विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार के विरोधी काल कोठरियों में घुस जाएं। आप शिक्षा का विकास कीजिए, यहाँ का सौहार्दपूर्ण माहौल खराब मत कीजिए। जिंदगी में कभी सूर्य का प्रकाश ना ले। सूर्य नमस्कार पर रोक लगवाने की याचिका खारिज। सूर्य नमस्कार विरोधियों पर वार। एक एक करके आइए, स्वागत करते हैं। परिचय कराता हूं आज के मेहमानों से। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आशीष जी। नितिन सारस्वती जी, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नितिन जी, एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और राजीव जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आशीष चतुर्वेदी जी, पहली प्रतिक्रिया, या मैं ये कहूंगा कि आप किस तरह से साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीजेपी से आने वाले मदन दिलावर जी के इस बयान का कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते वो काल कोठरी में चले जाएं, कभी जिंदगी में जीवन में सूर्य का प्रकाश ना लें। एक मंत्री का यह बयान आप कितना उचित ठहराते हैं? रविंद्र जी, मैं देख रहा था अभी आपने जो इसकी हेडलाइन रखी है वो ये रखी है कि सेहत की बात विरोधी क्यों नहीं साथ। सूर्य नमस्कार जो है वो एक योगिक क्रिया है जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। अगर हम ये चर्चा करें, बहुत स्वस्थ रूप से चर्चा करें रविंद्र जी की सूर्य की उपयोगिता क्या है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिस भी धर्म से आते होंगे, जिस भी विचारधारा से आते होंगे, कोई इसको नकार नहीं सकता है। चाहे हम मानव जाति की बात कर लें, चाहे जीव जंतुओं की बात कर लें, चाहे वनस्पति की बात कर लें, सभी का जीवन सूर्य के बिना अधूरा है, संभव नहीं है। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, हम उसको आदित्य भगवान के रूप में मानते हैं और उसका एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी है। देखिए आशीष जी, ये संस्कार चैनल की तरफ से हम यहाँ पे बात तो कर नहीं रहे। हम जो मंत्री का बयान आया है और जो आज याचिका खारिज हुई, मंत्री का बयान में आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। जो याचिका खारिज हुई तो सही में उसी पे आ रहा हूं। और जहां तक आपने कहा ना टॉपिक और हेडलाइन, देखिए जो आपने हेडलाइन की बात की, विरोधी क्यों नहीं साथ, ये हम जानना चाह रहे हैं विरोधी साथ क्यों नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विरोधी साथ क्यों नहीं आ रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं विरोधी साथ क्यों नहीं। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे कि हम अपनी लाइन नहीं दे रहे। हाँ रविंद्र जी, हमको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने अब बजट में तो काल कोठरी में डालकर साथ आ जाएंगे क्या रविंद्र जी? नहीं, सूर्योदय योजना, उन्होंने, उनका मतलब ये नहीं था कि हम कोई बंद कर देंगे। भाई अगर आपको सूर्य से इतनी आपत्ति है, हाँ, तो फिर आप जो सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये फैक्ट है ना। हाँ, अभी प्रधानमंत्री जी ने बजट में सूर्योदय योजना प्रारंभ की है। अच्छा, जिससे 1 करोड़ घरों को 300 मेगावाट फ्री बिजली मिलेगी। क्या आप इस धर्म के आधार पर उसको लेने से मना कर देंगे क्या? अच्छा, क्या आप उसको धर्म के आधार पर लेने से मना कर देंगे? नहीं। अरे भाई इसमें कोई विरोध ही नहीं। कांग्रेस पार्टी भी किस बात का विरोध करेगी? मतलब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं देखिए, ऑन अ लाइटर नोट हो सकता है अगर आप ये कहें कि उन्हीं लोगों को ये योजना मिलेगी कि जो सूर्य नमस्कार करें फिर योजना ले, तो पता नहीं, तब एक अलग बात हो सकती है।
बहरहाल आप जो मंत्री जी ने बयान दिया, मैं चाह रहा हूं उस पर आप अपनी एक पॉइंट रखें। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया वो सही है या थोड़ा और इसको भाई मुझे आप बताइए देखिए, मैं एक लाइटर नोट पे एक बात करना चाहता हूँ रविंद्र जी आपसे, कि अगर किसी से हमको कोई बेनिफिट मिल रहा है और हम उसको नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमको इतनी कृतज्ञता भी प्रकट नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते। अरे इबादत, अरे आप जो कर रहे हैं वो अलग चीज है। मुझे आप बताइए कि क्या हम एक दूसरे को अगर नमस्कार करते हैं तो क्या दूसरे को देवता मान लेते हैं क्या हम? मुझे बताइए आप, नाम क्या है? सूर्य नमस्कार। आप साइंटिफिक डिबेट कीजिए ना, नाम क्या है? सूर्य नमस्कार। ये क्या एक योगिक क्रिया है जिससे आपको शारीरिक रूप से फायदा होगा, मानसिक रूप से फायदा होगा? भाई जहां तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म में देखिए हमारा हमें नवग्रह मानते हैं, हम उसको नवग्रह मानते हैं। देखिए वो एक अलग चीज है। हम आपसे थोड़ी कह रहे हैं कि आप उसको हिंदू देवी देवताओं की तरह पूजें। हम किसी धर्म पर यह जो है थोप नहीं रहे हैं, लेकिन जो चीज शारीरिक रूप से आवश्यक है, और अगर हम इतनी भी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते, इसका मतलब हम नितिन सारस्वत जी आज हाई कोर्ट में बंद किया हुआ याचिका खारिज कर दी, कह दिया कि भाई आपकी तो याचिका ही सही नहीं है जो मुस्लिम संगठनों ने दायर की। उनको पता ही नहीं उनके वकील को कि संगठन जो रजिस्टर्ड नहीं होता, पंजीकृत नहीं होता, उसकी याचिका खारिज ही होगी। उनको यह नहीं पता कि या तो इंडिविजुअली आप याचिका दायर कीजिए या फिर संगठन जो पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, वो याचिका दायर करे, उस पर सुनवाई होगी। आपको कितनी गंभीरता लगी मुस्लिम संगठन की जो आज हाईकोर्ट का रुख किया और जो याचिका खारिज हो गई उनकी? देखिए, जो मुस्लिम संगठन के आपने लगातार बयान चलाए होंगे आज पूरे दिन में, उनकी कितनी गंभीरता थी या उन्होंने क्यों इस तरीके का डिसीजन लिया या क्यों उनकी रिजेक्ट हो गई, ये उनका पक्ष है, उनके लोग बताएंगे। मैं आपके सामने जो हमारा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और उनके बयानों को लेकर हम जो आजकल डेली डिबेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि इस समय किसान आंदोलन बहुत ही प्रासंगिक है। और इन्हीं मंत्री जी ने एक टाइम कहा था कि किसान वहां पार्टी कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैला रहे हैं, और इन किसान आंदोलन वाले ये किसान नहीं है, इनको भगा देना चाहिए सड़क से उठा के। और आज जिस तरीके से अपनी मांगों को लेके जा रहे हैं, तो किस तरीके के बयान देते हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा बयान अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने फिर दिया था और फिर उसके बाद में ये पलटे थे। और ये बयान बीजेपी के अंदर नया नहीं है। आप आइए ना कि अगर मैं बिल्कुल आपके बयान एक मिनट सुनिए ना नितिन जी, वो बयान जब दिया था मंत्री नहीं थे, आज वो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा है कि भाई सूर्य नमस्कार, शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि होगा, आना है आपको, और जो नहीं चाहते वो ना आए। मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये बयान नया नहीं है। एक वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, सेम वैसा बयान उन्होंने दिया था कि या तो देश छोड़ दे या समुद्र के अंदर चले जाए, जो सूर्य नमस्कार नहीं करते हो। तो बिल्कुल वहीं से उठा के उन्होंने नया लाइन ली है, लेकिन एक शिक्षा मंत्री पद के ओहदे पे होकर, जहां पे बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो लागू कराना इनका फर्ज है। और आज कोटा में जिसके आसपास से ये विधायक भी चुन के आते हैं, आज जिस तरीके से 4 आत्महत्या हुई है, उन सब चीजों को छोड़ के जिस तरीके के बयान अभी मदन दिलावर जी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा दुखद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि सूर्य नमस्कार, मैंने जितना पढ़ा हुआ है, सूर्य नमस्कार भी एक यौगिक क्रिया है। जैसे कई सारे योगासन हैं, बहुत सारे योगासन हैं, ऐसे हमारे खेलों में भी, खेल भी हमारे स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, कई सारे खेल हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये यौगिक क्रिया है, ये ईश्वर की इबादत नहीं है, सूर्य की इबादत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं 30 सेकंड में बिल्कुल ये सब, ये अभी और लोगों ने भी कहा है, और मैं ऋग्वेद, पतंजलि, नाथ संप्रदाय, शिव संहिता, बुद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ये खुद योग गुरु रामदेव जी ने कहा। वही तो नितिन ये बात है, वही तो बात है, मुस्लिम संगठनों को यही तो समझाने की कोशिश की गई, यही बताया गया कि ये सूर्य भगवान की इबादत नहीं है, ये यौगिक क्रिया है, ये योगा है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की हमारे लगभग सभी स्टेट में बगल में सरकारें हैं, अगर वहां भी ये ऐच्छिक है, अगर एक विधान एक संविधान की बात करते हैं ये, और सूर्य के नमस्कार से सूर्य के समान ऊर्जा आती है तथा सभी योगों से स्वास्थ्य होता है, तो अगर कोई सूर्य नमस्कार नाम से नहीं, अगर योग के नाम से करना चाहता, क्या आपने उसके लिए बात करी? अगर केवल सूर्य नमस्कार के छोड़ के अन्य योग करना चाहते तो उन बच्चों के लिए वो ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया? कल से मैं बोलूं कि केवल पोलो खेलने से ही स्वास्थ्य होगा, हालांकि पोलो खेलने से होता होगा, लेकिन बच्चे अगर खेल भी खेलना चाहते हो, हमारे यहाँ पे योग के अंदर तमाम यौगिक क्रियाएं हैं। अगर किसी को शब्द से आपत्ति हो या केवल उस चीज से, आशीष जी, ये जो पॉइंट यहाँ पर सारस्वत जी ने उठाया कि आपने इसको सूर्य नमस्कार से क्यों जोड़ा, आप इसको योग से जोड़ सकते थे। आप
ऑप्शन भी दे सकते थे कि भाई जो आपको अगर ये पसंद नहीं सूर्य नमस्कार का योग तो फिर आप कोई और योग कर लीजिए। आशीष जी, देखिए रविंद्र जी, मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई। एक तरफ तो आप कह रहे हैं जब योगिक क्रिया है, अगर योगिक क्रिया है तो आप में इतना नैतिक साहस होना चाहिए बोलने का रविंद्र जी कि ये जो धार्मिक संगठन है जिन्होंने इसका विरोध किया है वो गलत है। भैया आप कहिए ना कि विरोध गलत है। जब ये आप मान रहे हैं स्वयं की योगिक क्रिया है, ये शारीरिक रूप से जो है योग का हिस्सा है, विरोध गलत है क्या ये कांग्रेस मानती है? सरस्वती जी, लगा देखिए, कांग्रेस ये मानती है कि चाहे इधर से विरोध जो थोपा जा रहा है कि नहीं करना चाहिए और चाहे जो इधर से विरोध है कि करना चाहिए, हम मानते हैं कि बच्चों की इच्छा पे निर्भर होना चाहिए, उनको ये ऐच्छिक देना चाहिए। और बीजेपी की तमाम सरकारें जो और देश में भी काम कर रही है, खुद मोदी सरकार ने भी योग दिवस मनाया तो सूर्य नमस्कार को ऐच्छिक किया। मैं ये कह रहा हूं कि जो राजस्थान पंचायतों को कानून देने में, आरटीआई देने में, लोक सुनवाई का अधिकार देने में, राइट टू हेल्थ देने में जो प्रयोगशाला बना देश को ऐसे अधिकार देने में, आज वो किस तरीके की प्रयोगशाला बन रहा है? जब आप एक विधान एक संविधान की बात करते हैं और तमाम केंद्र में और अन्य राज्य जब उसको ऐच्छिक बना रहे हैं तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इस पे बात करते हैं? और आज शिक्षा मंत्री को जो 4 आत्महत्याएं हुई है कोटा में 20 दिन में, उस पे वो बयान नहीं देते, लेकिन इस पे आके बढ़ चढ़ के बयान देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे मुस्लिम पक्ष हो जो उसका विरोध करता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और चाहे इधर से बीजेपी है जो उसको ठान के बैठी है कि ऐसा अनिवार्य बना के करना चाहिए। मुझे लगता है ये बच्चों की चॉइस होना चाहिए। हमारे यहाँ पे योग के अंदर तमाम योगासन है, हम उन सबको करके स्वास्थ्यवर्धक बन सकते हैं। आशीष जी, आप अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं एसपी मित्तल साहब के पास जा रहा हूं। नहीं ठीक है, मैं सुन रहा था अभी नितिन जी को। नितिन जी कह रहे हैं कि भाई हमारा स्टैंड ये है कि मुस्लिम संगठनों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर पार्टी का स्टैंड ये है तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको खुल करके कहना चाहिए बात कि भाई जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो इसका विरोध नहीं करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि बीजेपी की सरकार थोपे नहीं, अनिवार्य ना करे इसको। अरे भाई थोप नहीं रहे हैं। मुझे बताइए आप, जो एक सनातन संस्कृति का हिस्सा है सूर्य जो भगवान है, हम उनको, आप देखिए कि शिक्षा मंत्री ने ये तो नहीं कहा कि सभी विद्यार्थी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। हमने ये तो नहीं कहा, हमने ये तो नहीं बताया कि सब जिस तरह से हिंदू लोग जो है इसको नवग्रह मानते हैं उस तरह से आपको भी इसको देवी देवता मानना पड़ेगा। हम बात ही थोड़ी कर रहे हैं भाई, एक योगिक क्रिया है, हम उसमें आपको हिस्सा लेने के लिए कह रहे हैं और आप उसका विरोध कर रहे हैं, जो गलत है। एसपी मित्तल साहब, मैं आपका रुख करते हुए जानना चाहूंगा, क्या ये जो पूरा प्रकरण सूर्य नमस्कार को लेकर रहा है ये कैसे आप देखते हैं? और दूसरी चीज ये कि सर, मुस्लिम संगठनों की अपील पेरेंट्स से कि बच्चों को स्कूल में ना भेजें, और बच्चे अगर नहीं जाएंगे और जो बच्चे आएंगे जो साथ में पढ़ते हैं, बाल मन होता है सर। कल को जब बात होगी कि कैसी चर्चा, भाई तुम क्यों नहीं आए, एक धर्म के बच्चे पूछेंगे दूसरे धर्म के बच्चों से, तो ये कैसी खाई पैदा होगी सर? क्या बन रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि इसमें जो मुस्लिम संगठनों ने जो पहल की है, और चाहे वो हाईकोर्ट में गए और जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्या नाम से मुस्लिम विद्यार्थी जो है उसका बहिष्कार करें, मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम संगठनों को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। और ये जो मामला है ये अभिभावकों और मुस्लिम जो विद्यार्थी है उन पर छोड़ देना चाहिए। यदि मान लो स्कूल का माहौल ऐसा है कि सारे बच्चों के साथ सामूहिक रूप से ये क्रिया, योग की क्रिया सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनको करने देना चाहिए। अब इसमें जिस तरीके से क्या नाम से आज मुस्लिम संगठनों ने बात कही है, और एक बात और कि जब हाईकोर्ट ने भी उस पर रोक लगाने से मना कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह ये विद्यार्थियों के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये कोई विद्यार्थी मुसलमान है हिंदू है इससे नहीं, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। उसको क्या नाम से जो अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है, जिस तरीके से करनी है, जिस तरीके से क्लास में जाना है, उसको मुझे लगता है कि स्वेच्छा से उसको जाने देना चाहिए। जहां तक क्या नाम से योग की बात है, तो रविंद्र जी आजकल आप देखते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए, जो मरीज होता है उसको डॉक्टर पर्ची में लिख के देता है कि आपको योग की ये क्रियाएं करनी चाहिए, तो वो मुसलमान को भी लिख के देता है, वो हिंदू को भी लिख के देता है, सबको लिख के देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको किसी धर्म से जोड़ने के बजाय इसको स्वास्थ्य से जोड़ना चाहिए, सेहत से जोड़ना चाहिए। और यदि क्या नाम से मान लो योग से आप ठीक होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आपके रोग ठीक होते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से इस काम को करने देना चाहिए। इस पर रोक लगाने की या बहिष्कार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। राजीव जैन साहब, मैंने जब ये सवाल सारस्वत साहब से कहा तो ठीक है, उन्होंने यही कहा कि ये तो मुस्लिम पक्ष से पूछना चाहिए, लेकिन कितनी गंभीरता आपको दिखी
भाई क्या मुस्लिम संगठन के वकील को यह नहीं पता था कि पंजीकृत संस्था ही याचिका दायर कर सकती है? कितनी गंभीरता आपको इसमें देखी। और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर से अपील करते हैं माता पिता से कि भाई मत भेजिएगा मुस्लिम बच्चों को, और 2015 के ही उस आदेश का हवाला देते हैं कोर्ट का कि जिसमें कहा गया कि बाध्यता नहीं है। अरे जब आप उसका हवाला दे रहे तो फिर कोर्ट क्यों गए? और कोर्ट गए जाते तो सही तरीके से जाते। राजीव जैन जी, कैसा जो अभी कहा गया मित्तल साहब की तरफ से कि मुस्लिम पक्ष को, मुस्लिम संगठन को नहीं पढ़ना चाहिए था, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल रविंद्र जी, मित्तल साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है उनको तो इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहिए था। ये बच्चों की शिक्षा से जुड़ा मामला है और ये स्कूलों में, विद्यालयों में नियमित प्रक्रियाएं, एक्सरसाइज होती है। एक पीरियड इस चीज का भी होता है कि पीटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो सूर्य नमस्कार भी उसी तरीके का है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का कुछ विरोध ऐसा था कि जैसा सूर्य नमस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें हाथ जोड़ा जाता है या जिसको हम नमस्कार की मुद्रा कहते हैं, तो शायद धार्मिक संगठनों को ये गलतफहमी हो गई कि ये कहीं इबादत का एक रूप है। तो उनकी जो गलतफहमी है, ये सरकार का भी कर्तव्य था कि वो उनकी गलतफहमियों को दूर करते। जो विरोध करने वाले लोग हैं उन सब कहते कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये बच्चों की सेहत से जुड़ा मामला है और ये एक्सरसाइज के रूप में इसको लिया नहीं। वो तो ये कह रहे हैं ना मंत्री जी कि भाई काल कोठरी में चले जाना चाहिए, अब मंत्री जी सूर्य की रोशनी नहीं देनी चाहिए। मैं निजी तौर पे उनको जानता हूँ, उन्होंने उस रूप में कह दिया होगा, लेकिन उनकी भावना ये नहीं होगी। कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे सारे बच्चे करें, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात शायद उनके नहीं होगी। वो विद्यार्थी या छात्र के रूप में देख रहे होंगे और छात्र विद्यार्थियों को एक्सरसाइज करनी चाहिए जी। सूर्य नमस्कार भी एक वो क्रिया है एक्सरसाइज के रूप में। यदि वो मुस्लिम धार्मिक संगठन उसको उस रूप में लेते तो ये विवाद नहीं बनता। और जहां तक आपने बात की कि वो कोर्ट में, अदालत में गए, कानूनी पेचीदगियां होती है अदालत में, खारिज करना, स्वीकार करना, जैसे पंजीकृत नहीं थे, पंजीकृत को जाना चाहिए, तो ये उनके वकील की गलती थी या संगठनों ने और विधिक राय पूरी नहीं ली होगी, तो वो एक अलग चीज है, अलग मुद्दा है। लेकिन जहां तक अपनी चर्चा का विषय है कि ये सूर्य नमस्कार का विरोध क्यों और विरोध करने वालों पर इतने कड़े बोल क्यों मंत्री जी के, तो उन दोनों चीजों से बचा जा सकता था। मंत्री जी को अपने अधिकारियों के जरिए कहीं जो विरोध करने वाले हैं उनको समझाइश भी कर सकते थे और वो मान भी जाते, और जो विरोध करने वाले संगठन है तो उनको भी अपनी गलतफहमियां दूर करने के लिए। मित्तल साहब, ये मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। जब ये फैसला लिया गया था जमीयत उलेमा हिंद की राजस्थान इकाई की तरफ से, तो एक वीडियो ऑडियो लगातार दिखाई और सुनाई दे रहा था। वहां पर जो मौलाना साहब थे उन्होंने कहा कि 5 साल बाद सरकार बदल गई है, अब ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये बात, इस तरह की हवा देनी या इस तरह की चर्चा करनी कितनी आपको लगता है वाजिब है? पढ़ाई के मसले में इस तरह की राजनीति की बात करना, या वाकई में उनका शक, उनका सवाल सही है, जायज है? नहीं रविंद्र जी, देखिए ये इसमें मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या नाम से जो मतलब ये जो पढ़ाई है, शिक्षा है, चाहे वो योग का है, चाहे पीटी का है, कुछ भी है, उसमें धार्मिक पुट नहीं आना चाहिए। मतलब कोई धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। सभी लोग शिक्षा लेते हैं। जब हमारे देश में ये कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष है, अब स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में आप ये देखिए कि सारी शिक्षा फ्री है। वहां क्या नाम से बच्चे मिड डे मील भी ले रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, वहां पर ड्रेस भी फ्री ले रहे हैं, पाठ्य पुस्तक भी फ्री ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्या नाम से चीजें हैं जो मुस्लिम धर्म में स्वीकार नहीं है, लेकिन उनको स्वीकार किया जा रहा है स्कूल में, चूंकि वो सरकारी स्कूल में, उसमें सबको उसमें मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें क्या नाम से धर्म को बीच में नहीं लाया जाता। आशीष जी, यहाँ मंत्री जी ने तो कहा कि अब हर साल सूर्य नमस्कार स्कूलों में कराया जाएगा, और कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं है कि अनिवार्य कर दें आप योग के विषय को और फिर अनिवार्य कर दें हर स्टूडेंट के लिए? आशीष जी, देखिए रविंद्र जी, मैं भी सुन रहा था, मैं मित्तल साहब को भी सुन रहा था, जैन साहब को भी सुन रहा था, और सबने ये बोला है कि भाई इसको हमको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ। मतलब जो एक योगिक क्रिया है उसको आप धर्म से ना जोड़ें, और हम इसको धार्मिक मुद्दा भी नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम बहुत साइंटिफिक वे में इस पर डिबेट करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक सूर्य भगवान की बात है, मैंने कहा ना आपको कि सनातन में इसका एक विशेष स्थान है, और ईसा पूर्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं
रविंद्र जी, चाहे हम ग्रीक की बात कर लें, चाहे रोमन की बात कर लें, चाहे मिस्र की बात देखिए कर लें, आशीष जी, चाहे चाइना की बात मैं इस पे एक करें, तर्क सब देता हूं में सूर्य आपको। को देवता की आप ये तरह पूजा बताइए जाता कि था। हम यहाँ 15 पे फरवरी किसी को को बाध्य नहीं कर रहे हैं कि 15 आप उसको फरवरी देवता के माने। एक दिन के अरे लिए भाई, सूर्य अगर नमस्कार किसी के को दिन को बाध्य चुना। किया, रविंद्र जी, भाई आप इसको रविंद्र डेली फिर जी, करिए, किसी को डेली बाध्य रखवाइए, किया जा रहा है क्या कि आप उसको देवता की तरह माने? डेली रखवाइए आप। किसी को बाध्य किया जा रहा है कि आप उसको देवता की तरह माने? भाई मेरे तो ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि जो धार्मिक संस्थान है वो इसमें बीच में आ ही क्यों रहे हैं, मुझे बताइए आप। अच्छा ये बताइए आशीष जी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं सरकारी स्कूलों में, कोई कार्रवाई तो नहीं होगी उन बच्चों पर अगर वो नहीं एब्सेंट रहते हैं तो? कल नहीं, मुझे लगता है इसका जवाब तो आपको शिक्षा मंत्री से लेना चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या हम अनिवार्य करते हैं? नहीं करनी चाहिए? अरे अगर नहीं आए तो अनिवार्य करते हैं क्या रविंद्र जी? नहीं रविंद्र जी, मुझे बताइए, आप अनिवार्य थोड़ी कर रखा है कि सब आना ही पड़ेगा, ये कहा है क्या किसी आदेश में? नहीं कहा है ना, तो फिर आप इसको ट्विस्ट क्यों दे रहे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका ट्विस्ट इतना क्यों दिया जा रहा है। भाई हम जो है एक विचार है उसको रख रहे हैं, जो लोग सहमत हैं क्या दिया सर? आना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि सब नहीं, ये बताइए ट्विस्ट, ये ट्विस्ट किसने दिया? ये मुस्लिम संगठन ने, जिन्होंने कहा कि भाई बच्चों को मत भेजें, ट्विस्ट उन्होंने दिया, अदालत का रुख उन्होंने किया। बिल्कुल ट्विस्ट हाँ, दिया। ट्विस्ट कहां से आ गया इसमें? उन्होंने ट्विस्ट दिया ना, उन्होंने ट्विस्ट दिया भाई आप एक फतवा जारी कर रहे हैं, जो धार्मिक संगठन है फतवा जारी कर रहे हैं कि भाई आपको नहीं जाना है। भाई क्यों किया जा रहा है फतवा जारी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारस्वत साहब, कल पटाक्षेप फिर हो जाना चाहिए, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है ना आए। देखिए, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे लगता है कि सरकार मोदी जी की गारंटी से बिल्कुल अलग चल रही है, जिस तरीके से मोदी जी ने उसको ऐच्छिक बनाया, तमाम हमारे जो प्रदेश हैं उनमें ऐच्छिक बनाया गया। मैं ये कह रहा हूं केवल एक दिन सूर्य नमस्कार करने से ही क्या स्वास्थ्य बनेगा? क्या केवल सूर्य नमस्कार की योग करने से ही स्वास्थ्य बनेगा? ये आशीष जी बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि आईआईटी से इकलौते प्रवक्ता होंगे जो यहाँ बीजेपी में ये एक लेवल शिक्षा के अंदर ऊपर प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग जब पढ़े हमेशा पीटी होती थी, हर तरीके का योग होता था, हर तरीके के खेल खिलाए जाते। कल बोलेंगे कि केवल इसी खेल से स्वास्थ्य उभरेगा और केवल इसी दिन खेलने से। मेरा ये मानना है जैसा मैंने सवाल भी किया आपसे कि रोज करवाइए सूर्य नमस्कार। ये कह रहा हूं कि इसको ऐच्छिक जब मोदी जी ने बना रखा है, अन्य प्रदेशों में बना रविंद्र जी, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में, हरियाणा में सूर्य नमस्कार हुआ है। ऐसा नहीं करने के लिए बात कर रहा है, उसका भी विरोध करता हूं। और जो इसको थोपने की बात करता है कि यही होना चाहिए, मैं कह रहा हूं अन्य योगी। होल्ड ऑन, हाँ बोलिए नितिन जी। यार नेटवर्क खराब है आपका, आवाज और तस्वीर साफ नहीं आ रही आपकी। बोलिए आशीष जी। देखिए रविंद्र जी, हम फिर कह रहे हैं कि हम इसको योगी क्रिया की तरह कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि राजस्थान में ये पहली बार हुआ है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार हुआ है, हरियाणा में सूर्य नमस्कार हुआ है। इसको धर्म के आधार पर इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। राजीव जैन सर, मुझे एक लाइन में जरा बताइएगा, कल फिर पटाक्षेप हो जाएगा मामले का या और तूल पकड़ेगा यह मामला? क्योंकि कोर्ट ने तो कहा है कि 1 मार्च पर आइएगा आप अपनी बात रखने के लिए। सर देखिए, ये विवाद का तो विषय बनेगा आने वाले समय में, और इस पे काफी वाद विवाद भी होंगे, लेकिन निश्चित रूप से कल एक आयोजन है तो वो होगा। अब जो लोग नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, लेकिन मैं रविंद्र जी इसके साथ एक चीज जोड़ता हूँ कि जो धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया, आप देखिए विधानसभा में विधायकों की शपथ हुई, ज्यादातर विधायकों ने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ली और कुछ ने संस्कृत में लिए। एक मुस्लिम विधायक है जुबेर खान, उन्होंने संस्कृत में शपथ ली, ईश्वर के नाम पे शपथ ली, तब कोई विरोध नहीं हुआ। तो ये एक मानसिकता की बात है कि अलग अलग जो संगठन है, संगठन में जो पदाधिकारी होंगे उन्होंने इस चीज को तूल बनाया होगा, इस रूप में अपने को इसमें साबित करना है। तो इसको योगिक क्रिया, एक्सरसाइज, व्यायाम जो विद्यालयों में होते हैं, आप और हमने सबने की है विद्यालयों में, उसमें कुछ एक्सरसाइज की है और नियमित तौर पे भी होती है, और कई बार कई चीजें बहुत एक लाइन बिटवीन द लाइन समझे ये साफ तौर पर हमारे मित्तल साहब, ये प्रयोग की शुरुआत है या वाकई ये संयोग ही है? ये बस कल जो होने वाला नहीं, प्रयोग नहीं है रविंद्र। ये क्या नाम से, आप देखो सूर्य सप्तमी है कल 15 फरवरी को, तो उस पर क्या नाम से ये एक दिन का कार्यक्रम है। नहीं सर, मैं समझ गया, मैं कह रहा हूं उसके बाद फिर आगे किस नहीं, उसके बाद फिर, क्योंकि यही आशंका और यही सवाल कि भाई पाठ्यक्रम बदल देंगे, पाठ्यक्रम का धार्मिकरण कर देंगे, ये मतलब वही तो मैं कह रहा हूं कि ये संयोग ही है कि कल सप्तमी है, अब इसीलिए आयोजन किया जा रहा है, या फिर प्रयोग किया जा रहा है, देखा जा रहा है क्या रिएक्शन आ रही है, फिर उस हिसाब से आगे होगा। सर संक्षेप में, बहुत कम वक्त है।
मित्तल साहब? नहीं रविंद्र, प्रयोग नहीं है, सिर्फ एक संयोग है कि कल सूर्य सप्तमी है और उस पर विश्व रिकॉर्ड बनाना है, गुजरात से हमको आगे निकलना है। ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम है, पूरा स्थायी रूप से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद करनी चाहिए कि कल का दिन सूर्य नमस्कार को लेकर भले ही कितनी इस पर राजनीति हुई हो, कितने भी सवाल उठे हो, लेकिन सही तरीके से काम संपन्न हो जाए। अब कानून का, अदालत का सहारा लेना हर किसी का फर्ज है। और अब देखते हैं कि मुस्लिम संगठनों को जो कहा है अदालत ने कि आप आगे आकर अपनी याचिका लगाएं, तब देखते हैं कि उसमें क्या कुछ बात सामने आती है। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।